राजस्थान के उपचुनावों के नतीजों ने बड़े बड़े सियासी समीकरण बदल दिए हैं और चौंका देने वाले फैसले दिए हैं। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, आप बिग बाय देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उनके नतीजों ने हर तरफ हलचल मचा दी है। इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी ने जीत हासिल की है। इन उपचुनावों का कारण था कहीं पर विधायकों का सांसद बनना तो कहीं पर विधायकों का निधन होना। अब राजस्थान विधानसभा में फिर से 200 सीटें पूरी हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर कभी भी 200 विधानसभा सीटें पूरी नहीं होती, अगर हो भी जाती है तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। आखिर इसका कारण आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे अफवाहें तो काफी उड़ती है। खैर, ये चुनाव राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित होंगे। चलिए एक एक सीट की विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसी प्रत्याशी के हार का और जीत का क्या कारण रहा। सबसे पहले शुरू करते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट से। झुंझुनू सीट पर बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित तोला को 42,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी, जहां बीते 6 चुनाव कांग्रेस ही जीतती आई थी। लेकिन इस बार कहानी पलट गई। इस हार की वजह कांग्रेस की अंदरूनी मतभेद और निर्दलीय राजेंद्र गौड़ा का मैदान में उतरना माना जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी कर दी और इसी कारण कांग्रेस हार गई और बीजेपी की यहां पर जीत हुई। मैं तो सबसे पहले तो केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और जीत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हो पाया। क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले समय पे? काफी समय जो आपसे पहले भी इस बारे में बात की थी। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो लाइफ लाइन सिद्ध हो रही है, यमुना जल समझौता, उसके लिए पहले तो मैं भजनलाल जी को और हमारी हरियाणा सरकार को सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पीने का पानी के लिए जो समझौता 30 साल से लंबित पड़ा था उसको लागू कर दिया और अब सिंचाई के पानी की प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा झुंझुनू में 20 साल से यथास्थिति बन रही है, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीनता के कारण उसको दूर करते हुए यहाँ विकास को आगे। अब बात करते हैं खींवसर विधानसभा सीट की, जिसे हनुमान बेनीवाल का अभेद किला कहा जाता था। इस बार बीजेपी के रेवत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल ने इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीजेपी ने आरएलपी से अलग होकर आए रेवत राम डांगा पर भरोसा जताया और यह दावा सही साबित हुआ। इस पूरे मामले पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। मैं लड़ाई लड़ने में आपको धन्यवाद दूंगा कि जब प्रत्याशी हार की ओर होता है तो उसके समर्थक उसको छोड़ के भाग जाते हैं। आप मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हो और आगे 4 साल हमें राजस्थान के अंदर पेपर लीक की चाहे घटनाएं हुई, चाहे आरपीएससी का भ्रष्टाचार, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे बढ़ते अपराध हो, हमें राजस्थान को बचाने के लिए 4 साल राजस्थान की सड़कों पर लड़ना होगा। हाँ, ये सही है, इस बार हमारा विधायक राजस्थान की विधानसभा में नहीं रहेगा। 3 से 1 पे है और 1 से 0। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई, अभी राउंड हुए आपके 17 और कांग्रेस के वोट आए 45,000। इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तीसरे, चौथे, 5वें जितने भी दल थे उन्होंने एक होके, और फिर राजा साहब ने जो जाके रोए बार बार कि मेरी मूछें दाढ़ी कट जाएगी, उससे भी वोट बढ़ा, उनका वोट बढ़ा। कुछ हमारा वोट जो शोषित पीड़ित तबके का, इतना जितनी समझदारी हमारे वोटों में होनी चाहिए, अभी कुछ समझदारी की और आवश्यकता, थोड़ी आवश्यकता और बाकी मजबूती के साथ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि आपने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में मुझे पता भी नहीं लगने दिया। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, एमएलए कोटे का 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा भी अटका दिया। जिस तरह बिजली
विभाग के अंदर रातों रात जो काम इन्होंने किए, सरकार ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। और अब बात करते हैं दौसा विधानसभा सीट की, सबसे ज्यादा हॉट सीट, जहां कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा ने बीजेपी के जगमोहन मीणा को 2000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। दोस्तों, दौसा की यह सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं था यहां पर, बल्कि कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिष्ठा का सवाल था। सचिन पायलट के प्रचार अभियान ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया, जबकि दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा के भिक्षा दे अभियान यहां पर फीका पड़ता हुआ नजर आया। हार होती है, हो गया, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं दौसा को बहुत अच्छी नगरी बनाना चाहता था। लोगों ने नहीं दिया, जनादेश उधर दे दिया। ये जनता की मर्जी है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं दौसा को बहुत आगे लेके जाऊंगा। राजनीति है, कुटिलता चलती है। वर्तमान हालातों में ये देखने को मिला है कि मैं ऐसे हालात परिस्थितियों में राजनीति के फिट नहीं हूँ। कारण क्या मानते हो आप? कारण क्या मानते हो? कारण तो लोगों ने किया ही है, आप लोगों को भी सामने दिख रहा है। जनता ने बहुत प्यार दिया, लोगों ने खूब वोट दिया, कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ये तो आपको स्पष्ट हो ही गया कि क्या कारण रहेंगे तो आपको मालूम है। जब अपने हो जाए बेवफा तो क्या कीजिए। अब आगे क्या प्लानिंग है, चुनाव की या फिर प्लानिंग? अपना जो गौशाला चल रही है उसको जाके संभालेंगे, सोशल वर्क करेंगे, लोगों को सुनते आए शुरू से, लोगों को सुनेंगे, काम करेंगे, ऐसी क्या बात है। अब बात करते हैं 84 विधानसभा सीट की, जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह सीट आदिवासी बाहुल्य है और यहां बाप का हमेशा दबदबा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कटारा शुरू से ही हर राउंड में आगे चल रहे थे। अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट, रामगढ़ विधानसभा सीट की। बीजेपी के सुखवंत सिंह ने कांग्रेस के आर्यन जुबैर खान को यहां से हराकर सीट जीत ली है। यह चुनाव बेहद ही करीबी था, लेकिन सुखवंत की रणनीति और क्षेत्रीय समर्थन ने बाजी पलट दी। अब बात करते हैं देवली उनियारा की। देवली उनियारा विधानसभा सीट उपचुनाव में काफी चर्चाओं में थी। नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ जड़ना, फिर उसके बाद भारी बवाल होना, फिर उनका जेल चले जाना। ऐसे में देवली उनियारा काफी हॉट सीट थी। देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने 40,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से कांग्रेस और निर्दलियों को पटकनी दी है। यहां कांग्रेस को सिर्फ 31,138 वोट ही मिले, जो साफ दिखाता है कि कांग्रेस अपने गढ़ में भी कमजोर पड़ रही है। सूत्रों के अनुसार निर्दलीय नरेश मीणा ने कांग्रेस को यहां बहुत नुकसान पहुंचाया है और कांग्रेस के वोट बैंक में भारी सेंधमारी की है। ये आम कार्यकर्ता की और जो जिन्होंने भी मेरे को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, वो सब ये जीत उनकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने ये लोकतंत्र के उत्सव में भाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन की जो राजस्थान की योजना है, उनका सबको लाभ पहुँचाएंगे, सब मिलकर मजबूती से जो आमजन को उसका लाभ मिले, उसके लिए हम सब काम करते हैं। हमारा उद्देश्य तो सबका एक ही है। सचिन पायलट के गढ़ की बात होती थी, तो ऐसी सूरत में क्या उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत में देगी जनता आपको? देखो, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जीतने वाली और हराने वाली जनता होती है। जब जनता की मेहरबानी होती है तो वो आपको देख रहे हो, जिस प्रकार इतने मतों से जो आप सब लोग कयास लगा रहे थे कि इतना ऐसा होना संभव नहीं है, फिर भी देखो अप्रत्यक्ष जीते तो ये सब जनता की जीते। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। आपको भरोसा था कि इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी, जनता इस तरह वोट देगी? मुझे पूरा विश्वास था जनता के ऊपर, क्योंकि मैं 13 से 18 में उनका विधायक रहा था। आमजन ने मुझे पहले भी विधायक बनाया था और उन्होंने मेरे को भरपूर सहयोग किया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि इस बार अपन बड़ी जीत हासिल करेंगे। और आमजन ने जिस प्रकार मेरे को सहयोग किया, बहुत मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा कि अब तक की सबसे बड़ी जीत। सलूम्बर में मुकाबला रोमांचक था। आखिरी राउंड तक बाप के जितेश कटारा आगे थे, लेकिन बीजेपी की शांता मीणा ने अंतिम राउंड में बाजी पलट दी और बड़ी जीत हासिल की। इन 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया। कांग्रेस सिर्फ दौसा की सीट को बचा पाई, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 पर अपनी पकड़ मजबूत की। राजस्थान के ये नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है और बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नाम भी इन नतीजों से प्रभावित हुए हैं।
कहीं ना कहीं सचिन पायलट का विश्वास जनता में बढ़ा है और किरोड़ी लाल मीणा की साख कम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यही था राजस्थान उपचुनाव का पूरा हाल। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके अनुसार आप इन चुनावी नतीजों को कितने नंबर देंगे और आपके अनुसार किस सीट पर कौन से प्रत्याशी की जीत मिलनी थी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। नमस्कार।